ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2022 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। पिछला वर्ष बहुत खराब गया था लगभग सभी के लिए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से। लगभग हर कोई स्वास्थ्य को लेकर के जूझ रहा था, कार्य व्यापार को लेकर के जूझ रहा था। भगवान शिव कृपा करें और 2022 अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे और आप सभी जो है खूब उन्नति करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल यह है, इसको आप लग्न राशि के आधार पर देखें। चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। अर्थात जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो आपकी लग्न हो, उसी राशि को आधार मान करके आप इस राशिफल को जानें और समझें। दूसरा सामान्य आधार पर ही है। राशिफल वैसे भी सामान्य आधार पर ही होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। राशिफल प्रारंभ करूं सभी राशियों के लिए, उससे पहले कुछ वर्ष में क्या क्या प्रमुख बातें हैं उनको, उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि हर वर्ष में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई रहेगी। चाहे कोई भी वर्ष हो, किसी न किसी क्षेत्र, कोई न कोई जीवन का क्षेत्र जो है वो चुनौतीपूर्ण रहता है। हमें करना क्या है कि जो अच्छाई है उसको राशिफल से हमें कुछ संकेत मिल जाएंगे, उन चीज़ों को बढ़ाना है। कहीं कुछ बुराई, कहीं कुछ खराब संकेत मिल रहा हो तो उसको लेकर के हमें सावधानी रखनी है। जहाँ उपचार करने की आवश्यकता हो वहाँ उपचार करना है, और जहाँ हम पहले से तैयारी कर सकते हो उसको लेकर के हमें तैयारी करनी चाहिए। और ये सब चीज़ें पूरे वर्ष पर्यंत चलती रहेंगी आपके साथ। अब इस वर्ष की अगर मुख्य बातों को मैं देखूं तो सबसे पहले शनि की स्थिति को देखा जाए। शनि देव जो है वो वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में रहेंगे, फिर कुंभ में जाएंगे, फिर इसी वर्ष में पुनः मकर में आएंगे, फिर कुंभ में जाएंगे। तो शनि के आगे पीछे होने के कारण जो 7.5 का प्रभाव है वो पूर्ण रूप से मीन वालों को प्रारंभ होगी, लेकिन पूरी रूप से नहीं होगी। फिर कुंभ में आए, जब मकर में आएंगे तो मीन वालों पे नहीं रहेगी। तो 7.5 जो है वो थोड़ा सा मीन और कुंभ वालों का मध्य प्रभावित करती रहेगी। दूसरी बात, धनु से पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी, क्योंकि मकर में जब रहेंगे तो धनु पे बनी रहेगी। तो धनु और मीन वालों के लिए 7.5 का प्रभाव कम बेसी इस वर्ष में होता रहेगा। उसी प्रकार ढैया की स्थिति को देखा जाए तो ढैया जो है वो मिथुन और तुला को भी प्रभावित करेगी और कर्क और वृश्चिक को भी प्रभावित करती रहेगी शनि के गोचर के कारण। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो राशिफल मैं बताता हूँ वो जरूर गोचर के आधार पर बताता हूँ सारा, लेकिन जो 7.5 और ढैया का जो गणना करने का जो नियम है वो चंद्र राशि से है। तो चंद्र, आपकी जो चंद्रमा आपके जन्म के समय जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से शनि को देखा जाता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है, या चंद्र राशि कर्क है, या चंद्र राशि तुला है, या चंद्र राशि मिथुन है, तो ढैया का प्रभाव वर्ष में आता जाता रहेगा। वो जब हम लोग मंथली, मासिक राशिफल देते हैं या साप्ताहिक देते हैं, उसके दौरान उन चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी समय समय पर। लेकिन वर्ष में मैं बता दूं कि ये मिथुन, तुला, वृश्चिक और कर्क को प्रभावित करती रहेगी। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो वर्ष के प्रारंभ में कुंभ में और उसके बाद मीन में भ्रमण करेंगे। तो कुंभ और मीन को प्रभावित करेंगे। चूँकि इनकी दृष्टि भी 3 होती है, पंचम भाव को देखते हैं, नवम भाव को देखते हैं और सप्तम भाव को देखते हैं। तो उसी के अनुसार जो है वो भावगत भी प्रभाव 3 उधर और 3 जब इस राशि में रहेंगे तो 6 उधर और 2 राशियों पे इधर, तो 8 राशियों को कहीं न कहीं बृहस्पति जो है वो प्रभावित इस वर्ष में करेंगे, वर्ष के प्रारंभ और वर्ष के प्रारंभ के बाद। राहु केतु का जो गोचर इस वर्ष होने वाला है वो वृषभ और मेष और वृश्चिक और तुला में रहेगा। वर्ष में अप्रैल तक जो है वो रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में, और उसके बाद ज़्यादातर जो समय इनका प्रभाव रहेगा वो रहेगा मेष और तुला वालों के ऊपर। इस वर्ष के प्रारंभ से ही कालसर्प योग बन रहा है सभी राशियों के लिए, और यह लगभग अप्रैल तक प्रभावित रहेगा, बहुत अधिक प्रभावित रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे कालसर्प योग का प्रभाव कम होता जाएगा। तो इस चीज़ को भी समझना है।
2022 में कुल 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, जिसमें से सूर्य ग्रहण जो है वो चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्ण लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। अप्रैल, मई और अक्टूबर, नवंबर में ग्रहण लगेंगे। सूर्य ग्रहण आंशिक जरूर लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण बहुत अधिक प्रभावशाली होगा, विशेषकर जो अप्रैल 2022 का लगने वाला है। और ये भी ध्यान रखें कि अप्रैल में गोचर भी है राहु केतु का। अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस वर्ष में। हालांकि जब हम मासिक की चर्चा करेंगे, साप्ताहिक की चर्चा करेंगे तो इन विषयों पर बात करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक या वो ना देख पाएँ क्योंकि इसमें वर्ष का एक लब्बो-लुआब होता है, तो ध्यान रखें कि अप्रैल का महीना बहुत विशेष हो सकता है उतार चढ़ाव के लिए। सफलताएं भी और असफलताएं भी बहुत तेज़ी से मिल सकती हैं, क्योंकि वो महीना थोड़ा सा जो है वो उद्विग्न रहेगा। तो ये ग्रहों की स्थिति आपके लिए पूरे वर्ष में रहने वाली है। एक चीज़ और एक आवश्यक रूप से आपको बताना चाहूँगा कि जो एक ये कॉन्सेप्ट है कि नया वर्ष इस ग्रह से प्रभावित हो रहा है तो पूरा साल ऐसा जाएगा, ये मिथ है, ये सत्य नहीं है कि कोई ग्रह कोई आज शुक्रवार से चल रहा है तो पूरे वर्ष ऐसा होगा वैसा होगा। ये बिल्कुल इसको आप मिथ माने, इसको केवल एक भ्रम माने, क्योंकि ग्रहों की स्थिति गोचर में लगातार बदलती रहती है। वर्ष का कॉन्सेप्ट जैसा चीज़ कोई ज्योतिष में है नहीं। हम लोगों के सनातन धर्म में कोई और वर्ष है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग समय से उनका नया वर्ष प्रारंभ होता है। ये चूँकि हम लोग एक पूरे साल की बात करते हैं, उत्साह से मनाते हैं, तो एक लमसम देखते हैं कि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहने वाली हैं और किन चीज़ों की अधिकता रहेगी, किस चीज़ की कमी संभावित है, किस प्रकार का उत्थान पतन शुभ अशुभ प्रभाव एक जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहने वाला है। लेकिन कोई ये दिन, जैसे मान लीजिए शुक्र वक्री रहेंगे 1 तारीख को, तो अब ये कहना है कि शुक्र वक्री रहेंगे इसलिए पूरा साल ऐसा जाएगा, ये गलत है। राहु वृषभ में रहेंगे, चूंकि वर्ष के प्रारंभ में रह रहे हैं इसलिए राहु का पूरा साल में प्रभाव ऐसा रहेगा, ये गलत है। क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, गोचर में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा पर निर्भर करता है, न कि साल पर निर्भर करता है। तो इन चीज़ों पे मुझे लगा कि मैं प्रकाश डालूं। बहुत से दर्शक इसको देखते हैं, समझते हैं, तो इन बातों को आप समझ करके किसी तरह से ये बहुत भयभीत या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष को एक संकेत के रूप में आपको लेना चाहिए। तो यह बेसिक चीज़ें मुझे लगा कि मैं इस पर जानकारी आपको दूं। अब मैं एक एक करके बात करूंगा कि इस वर्ष में किस प्रकार का प्रभाव लगभग पूरे वर्ष पर्यंत आपको किन चीज़ों की अधिकता और किन चीज़ों में कहीं कुछ कौन सा क्षेत्र ऐसा रहेगा जहां पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ लग्न राशि वालों की बात करते हैं, जिनका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। एक एक करके बात करेंगे, लगभग सभी विषयों पर बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखा जाए कैरियर और फाइनेंस की स्थिति क्या रहने वाली है। इस वर्ष को अगर मैं कैरियर के दृष्टिकोण से देखूं, कैरियर के भाग्य के दृष्टिकोण से देखूं, आय के दृष्टिकोण से देखूं, उन्नति के दृष्टिकोण से देखूं, तो इस वर्ष को सर्वोत्तम कहा जा सकता है कैरियर के मामले में। विशेष करके जो लोग नौकरी में हैं, व्यापार की बात मैं अलग से करूंगा, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष उन्नति देने वाला है। वर्ष के मध्य भाग के बाद स्थान परिवर्तन अधिक लाभकारी होगा। वर्ष के पहले भाग में अगर स्थान परिवर्तित होता है तो वो उतना योगकारी नहीं है, उसकी संभावना भी थोड़ी कम ही है। लेकिन जो पहले क्वार्टर के बाद का जो हिस्सा है उसमें स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बन रहा है और वो प्रतिष्ठा और पद को बढ़ाते हुए बनने वाला है। यानी आपको नई जिम्मेदारियां, नई चुनौतियां, नए अवसर आपको मिलेंगे और मान सम्मान में वृद्धि, सेवा का अवसर। हालांकि कुछ मामलों में आपके कारण दूसरों को कुछ परेशानी का भी योग है कार्यस्थल पर, यानी आप दूसरों के लिए परेशानियां कुछ उत्पन्न कर सकते हैं, दूसरों आपकी वजह से किसी और को कुछ कष्ट हो सकता है। इस प्रकार के संकेत भी इस समय मिल रहे हैं कि ऐसा हो इस वर्ष में 2022 में। लेकिन आपके लिए उन्नति भरा समय दिखाई दे रहा है और भाग्य साथ देगी, रुके हुए काम बनेंगे,
लंबे समय से जिन चीज़ों की प्रतीक्षा 2021 में आपको रही होगी उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शुरुआत में हो सकता है कि जिस स्तर की सफलता आप चाह रहे हैं वो ना मिले आपको, थोड़ा उससे कम मिले, लेकिन जो वर्ष का जो अंतिम हिस्सा होगा उसमें आपके मन के अनुसार सफलता आपको मिलेगी, पद प्रतिष्ठा आपके अनुसार मिलेगी, उसमें शायद आपको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। कई बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं उसके अनुसार मुझे परिणाम नहीं मिलता तो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। कहीं मन में एक मन मसोचता है, एक मन में कहीं टीस सी रहती है कि यार हमको तो ये चाहिए था और मुझे मजबूरी बस मुझे ये करना पड़ रहा है। वैसी स्थिति नहीं होगी। इस वर्ष में शनि देव का प्रभाव भाग्येश और दशमेश होकर के वहाँ रहने वाला है। बृहस्पति भी का भी मूवमेंट अच्छी जगह पर है। तो कुल मिलाकर के आपका जो मानसिक तनाव है वो वर्ष के मध्य भाग से लेकर के अंतिम भाग तक, यानी अधिक जो हिस्सा है वर्ष का, करीब 60 से 70%, वो मानसिक तनाव को कम करने वाला, उलझनों को कार्य व्यापार में घटाने वाला, कहीं नुकसान हुआ है तो उसको भरपाई करने वाला, रुके हुए कामों में वृद्धि देने वाला, पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला और आय में भी अच्छी वृद्धि तथा स्थिरता देने वाला दिखाई दे रहा है। तो करियर के मामले में अगर मैं इस वर्ष को कहूँ तो 70 से 80%, करीब 70% जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। व्यापारी वर्ग के लिए अगर देखूँ तो थोड़ा सा वर्ष का जो आधा मध्य भाग है, प्रारंभ में तो ठीक है, प्रारंभ में भी बहुत ठीक नहीं है, और जो उसके बाद वाला हिस्सा है वो थोड़ा और तनाव उत्पन्न कर सकता है। वाद विवाद, विशेष करके जिनके साझेदारी में काम है, अपना काम है, सर्वे सर्वा आप मालिक है, तब तो बहुत उन्नति होने वाली है। लेकिन किसी पर निर्भरता है, एक काम में और लोगों पर निर्भरता है आपकी, तो वहाँ पर आपको कठिनाई होगी, वाद विवाद होगा और कई लोगों का काम टूट सकता है अगर वो साझेदारी में है। तो साझेदारी का काम छोड़ करके आप अपना काम प्रारंभ कर सकते हैं, इस प्रकार का योग भी बन रहा है। तो साझेदारी में जो व्यापार जिन लोगों का है उनके लिए यह वर्ष प्रारंभ में कुछ तनाव, मध्य में साझेदारी के टूटने का आसार और उसके बाद कुछ अपना काम प्रारंभ करने का योग यह वर्ष आपके लिए बना रहा है। कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं कष्टकारी होंगी, अनावश्यक का धन खर्च होगा और कुछ खोने का भी भय बन रहा है। तो कुछ न कुछ नुकसान देने वाला हो सकता है, कहीं दूर जा कर के वाद विवाद हो सकता है, कहीं सुदूर के काम में मानसिक तनाव मिल सकता है। यात्राएं जो है वो थोड़ी कष्टकारी, कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं जो है वो कष्टकारी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये कैरियर और फाइनेंस को लेकर की स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं आपके लिए विवाह और प्रेम संबंध को लेकर के। वर्ष के प्रारंभ में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें रिश्तों के बनने बिगड़ने टूटने का योग बना हुआ है, तेज तनाव का योग बना हुआ है। लेकिन वर्ष के अंतिम भाग में विवाह इत्यादि के लिए समय थोड़ा अनुकूल है। जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर उनको मिल सकता है। जो लोग दूसरे शादी के लिए, बहुत से लोग हैं जिनका विवाह टूट जाता है या जीवन साथी से किसी न किसी कारण विछोह हो जाता है, उनके लिए विवाह का अवसर यह वर्ष देगा। लेकिन उतार चढ़ाव भरा है, रिश्तों में स्थिरता नहीं है, उसमें वाद विवाद तनाव के साथ जो है वो रिश्ते बनेंगे। कई बार होता है ना कि आप बिल्कुल जिसको पसंद कर रहे हैं, जहाँ शादी करना चाह रहे हैं, अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, बड़ा स्मूथली काम होता है। यहाँ पर क्या होगा कि चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, चैलेंजेज आपके सामने रहेंगे, स्मूथनेस नहीं रहेगी, आसानी से चीज़ें हासिल नहीं होंगी। हर काम में कुछ वाद विवाद, अड़चने, बाधाएं परेशान करेंगी, उसके बाद सफलता मिलेगी। तो होने का योग तो यह वर्ष बना रहा है, लेकिन बाधाओं के साथ, विवाद के साथ, थोड़ी अड़चनों के साथ, रुकावटों के साथ और मानसिक तनाव के साथ। तो प्रेम संबंधों के मामले में या वैवाहिक जीवन के मामले में अगर मैं देखूं तो इस वर्ष को मैं मध्यम श्रेणी में रखूंगा। चीज़ें हासिल भी होंगी लेकिन तनाव से पीछा नहीं छूटेगा, उसका आनंद पूरी तरह से शायद आप ना ले पाएँ। कई बार होता है जब हम, क्योंकि गृहस्थ जीवन जो है वो कहते हैं कि एक हम दूसरे जीवन में प्रवेश करते हैं, एक साथी का, पति का या पत्नी का आगमन होता है, तो जो उत्साह होना चाहिए, जो उसकी जो खुशी होनी चाहिए, उसमें जो उत्सव होना चाहिए, उत्सव और उत्साह दोनों की शायद कहीं न कहीं कुछ कमी महसूस हो और तनाव के साथ चीज़ें आगे बढ़ें। तो उस दृष्टिकोण से इसको बहुत अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, चूँकि चीज़ें होंगी इसलिए होने के दृष्टिकोण से अच्छा कहेंगे। बहुत अच्छी नहीं होंगी
उसमें तनाव मिलेगा, उसमें खुशियाँ कम रहेंगी, उस दृष्टिकोण से इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो थोड़ा सा ये सेक्शन 50-50 वाला हो रहा है। शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा के लिए वर्ष का पहले क्वार्टर के बाद या पहले भी लगभग यह अच्छा ही परिणाम देने वाला है। पहले क्वार्टर तक थोड़ा सा ये दिक्कत है कि लग्न पर राहु हैं और शुभ ग्रह की किसी दृष्टि नहीं जा रही है पंचम भाव पर, तो इस कारण थोड़ा मन उद्विग्न रहेगा और उद्विग्नता के कारण शिक्षा में भटकाव रहेगा। एक साथ कई चीज़ों की योजनाएं बना सकते हैं, स्थिरता नहीं रहेगी, जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो शायद हासिल आपको ना हो। लेकिन पहले क्वार्टर के बाद की जो स्थिति है वो योगकारी है, उसमें सफलताएं आपको मिलेंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे, निर्णय शक्ति अच्छा रहेगी, कहीं इंटरव्यू वगैरह देते हैं उसमें भी सफलता मिलेगी और उच्च शिक्षा का योग आपके लिए बनेगा। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं अगले वर्ष को देखूं तो यह योगकारी है। विशेष करके इसका जो लास्ट के जो 2-3 क्वार्टर हैं, वो पहला क्वार्टर उतना अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है, उसमें अड़चनें, बाधाएं, इच्छा अनुसार परिणामों का नहीं मिलना रहेगा। लेकिन उसके बाद का जो समय है वो आपके अनुकूल रहने वाला है। सुदूर जाकर के शिक्षा के लिए और अच्छा योग बनाएगा। और किसी विशेष विषय में योग्यता लेना चाहते हैं तो उसके लिए यह वर्ष और अधिक सहयोगी है। बड़े लोगों का सहयोग आपको हर काम में मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा और इस कारण आप शिक्षा प्रतियोगिता में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका दिल भी लगेगा, इनोवेटिव विचारधारा रहेगी, दूर तक सोच आपकी जो है वो हावी रहेगी। तो कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टिकोण से इस वर्ष को 65 से 70% तक अच्छा कहा जा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बात की जाए, स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जो है वो आपको समय समय पर परेशान करेंगी। सबसे बड़ी समस्या मानसिक तनाव की ही दिखाई दे रही है। शुरुआत में मानसिक तनाव और जो बाद का हिस्सा है उसमें जो है वो थोड़े शरीर का जो मध्य भाग है वहाँ पर कहीं रोग या शल्य चिकित्सा का योग आपके लिए बन सकता है। तो सेहत को लेकर के थोड़ी कहीं एलर्जी, कहीं जेनेटिक पार्ट्स वगैरह में कहीं कुछ दिक्कत आपको आ सकती है कुछ लोगों को। और सर्जरी का भी योग शरीर के मध्य भाग, लोअर मिडिल पार्ट में कहीं न कहीं बने, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई दे रही है वो कई बार मतिभ्रम, थोड़ा सा स्ट्रेस, अनिद्रा, तनाव, उलझने, ये जो है आपको परेशान कर सकती हैं। तो उस पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना है और इस मामले में सावधानी बरतनी है। खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें, तैली चीज़ों से थोड़ा परहेज करें तो कुछ हद तक आपको राहत मिल सकती है। बहुत अधिक ऐसे भी मीठा चीज़ नहीं खाना चाहिए, लेकिन मीठे और पीले चीज़ों से भी परहेज थोड़ा सा वृषभ लग्न वालों को रखना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्य से संबंधी समस्या उत्पन्न करता है। अब कुछ अन्य बातों पर विचार कर लिया जाए। अन्य बातों पर जो अगर देखा जाए तो इस वर्ष में पिता के साथ वैचारिक मतभेद मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। किसी न किसी कारण से पारिवारिक जीवन में कुछ अशांति हो सकती है। घरेलू जीवन में उतनी खुशी नहीं मिलेगी और कहीं दूर जाने का योग बन सकता है। संतान प्राप्ति के लिए यह वर्ष सहयोगी दिखाई दे रहा है। तो जो संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हैं, प्रयास करना चाहते हैं, वो प्रयास करें, उनको सफलता मिले, इस प्रकार के संकेत हैं। पैतृक संपत्ति में वाद विवाद है, उसमें सफलता आपको मिलेगी, वो हासिल होगी। कई लोग अपने पिता से लड़ करके, अपने घर के गार्जियन से लड़ करके चीज़ों को हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो संपत्ति का योग बन रहा है, लेकिन विवाद के साथ बन रहा है। घर परिवार के इच्छा के अनुसार नहीं होकर, ऐसे होता ना कई बार, नहीं वो पैतृक संपत्ति है, उसको तो हमें बेचना ही है, और पिता के साथ मतभेद हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो, या दादा के साथ हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद अपने घर के गार्जियन के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर सहयोग में कमी होगी। महिलाएं हैं तो उनको भी अपने इन लॉज के साथ कुछ न कुछ जो है वो हीट महसूस होगी। बहुत अच्छी फीलिंग नहीं रहेगी, बहुत अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं तनाव पारिवारिक जीवन में है। घरेलू जीवन में कुछ निराशा का बोध होगा। घर के अंदर अशांति का बोध आपको हो सकता है। इस प्रकार का संकेत यह वर्ष दिखा रहा है। वर्ष के प्रारंभ में करीबी लोगों से भी मन अशांत रहेगा, वहाँ से बहुत खुशियाँ नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, वर्ष के बाद, मध्य के भाग के बाद अच्छा है और दूसरों की मदद आप करेंगे।
करीबी लोगों का सहयोग करेंगे। बड़े भाई के साथ आपको सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि बड़े भाई को मदद करने का अवसर आपको प्राप्त हो। तो ये कुछ अन्य बातें इस वर्ष को लेकर के जो है वो मुझे दिखाई दे रही हैं। सावधानी की अगर मैं बात करूं तो भाई साझेदारी के कार्य व्यापार से बचिए, वहाँ पर तनाव से बचिए, क्योंकि बिजनेस बना बनाया बिजनेस टूटने का योग बन रहा है, उस क्षेत्र को संभालने की आवश्यकता है। दूसरा, यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखिए और बहुत बहुमूल्य चीज़ों को लेकर के यात्राएं ना करें। वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वृषभ वालों को विशेष चेतावनी है कि ये इस वर्ष में कुछ यात्राओं में हानि चोरी का भय आपके लिए बन रहा है। गलत लोगों से टकराना, धोखा मिलना, इस तरह का योग जो है वो बाहर जाने पर आपको मिल सकता है। तो विशेष सावधानी रखें, कई बार चीज़ों को चेक कर लें। कई बार होता है कि चला होटल आपने बुक किया और मिला नहीं, कई बार किसी के भरोसे आप गए और वो व्यक्ति वहाँ पर आपको चीट कर दिया उसने। तो इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना, या सामान आपका बहुमूल्य चीज़ कोई खो गया, चोरी हो गया, तो इनसे बचने की सलाह है, सावधान रहने की सलाह है। तो यात्राओं में थोड़ा संभल कर, बाहर जाएं तो थोड़ा संभल कर रहना है, और साझेदारी के काम में निभाने का प्रयास करिए, या सोच समझ कर, क्योंकि वाद विवाद ना हो तो अच्छा है। क्योंकि अगर इस समय वाद विवाद हुआ तो मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं, तो उससे संभलने की सलाह है। उपचार के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो आपके लिए थोड़ा माँ भगवती की आराधना करिए। अगर माँ काली की आराधना हो सके, काली अगला स्तोत्र वगैरह का अगर आप पाठ कर सकें नियमित, तो आपके लिए बहुत योगकारी रहेगा। उसके साथ साथ गणेश जी की पूजा बहुत लाभ देने वाली होगी। गणेश जी की पूजा से विघ्न बाधाएं रुकेंगी और कार्य व्यापार में जो है वो उन्नति आपको मिलेगी। इसके साथ साथ सफ़ेद चीज़ों का अधिक प्रयोग करें, पीले रंगों का से थोड़ा सा परहेज करें। वो आप पीले और लाल रंगों से थोड़ा सा संभल कर रहें, बच कर रहें। उनका प्रयोग जितना हो सके कम से कम अपने जीवन में करें। हरे और सफ़ेद रंगों का प्रयोग करना, बढ़िया कपड़ा, खूब सज धज कर रहिए, बढ़िया परफ्यूम इंटरटेन करिए, ताकि मन जो है वो प्रसन्न रहे और तनाव से मुक्त रहें। और किसी भी प्रकार का क्योंकि अपने ऑरा को बढ़ाना सबसे आसान तरीका होता है, बजाय कि दूसरी चीज़ों पर हम फोकस करें। दूसरे लोगों पर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बेहतर करना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। स्वयं के ऊपर आप काम करेंगे तो उसमें जो वृद्धि, जो समृद्धि आपको प्राप्त होगी वह स्थायी रूप से प्राप्त होगी। और अगर अपना ऑरा मजबूत रहता है तो दूसरी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर उतना असर नहीं डाल पाती हैं, बल्कि हम उनसे अच्छे से लड़ते हैं और कई बार लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ें खुद ही दूर हो जाती हैं, पास आती ही नहीं हैं। तो इसको लेकर के गणेश जी की पूजा, माँ भगवती काली की पूजा आराधना जो है, उसके साथ साथ राहु से संबंधित दान, ये आप बुधवार को या शनिवार को कर सकते हैं। और इंटरटेन खूब करिए, खूब बढ़िया से रहिए। रंगों का जो मैंने बताया उसका आप प्रयोग करेंगे तो इस वर्ष को और बेहतर बना पाएंगे। तो यह था 2022 का राशिफल सारांश स्वरूप। पूरे वर्ष पर्यंत मुलाकातें आप लोगों से होती रहेंगी, साप्ताहिक और मासिक राशिफल या गोचर इत्यादि अलग अलग विषयों पर समय समय पर। आपका आने वाला समय शुभ हो और भगवान शिव की कृपा बनी रहे, ताकि सुख और दुख समान भाव से आप उसको ले सकें और आगे बढ़ते रहें। घर परिवार में खुशियां हों और यह जो वर्ष है यह खूब ढेर सारी उन्नति देने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।